Hello everyone. Today we will discuss exercise 6.1 from the book Maths is Light class 8th. Okay. Chapter name is algebraic expressions. Okay. इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए. Which of the following pairs are like terms? Okay. तो देखिए like terms कौन कौन सी होंगी इसमें. टर्म्स में हमें केवल वेरिएबल देखने हैं और उनकी एक्सपोनेंट को देखना है. अगर बोथ सेम हैं तो लाइक टर्म्स होती हैं. वो इंट्रोडक्शन वीडियो में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ए वेरिएबल है और बी वेरिएबल है, दोनों की एक्सपोनेंट वन वन है. यहाँ पर भी ए वेरिएबल है बी वेरिएबल है, दोनों की एक्सपोनेंट वन वन है. ठीक है. तो ये लाइक टर्म्स हैं आपकी. ठीक है. अब यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी ए है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ठीक है. क्योंकि 8 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी है ये. ठीक है. और यहाँ पे -10 मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए है. ठीक है. मल्टीप्लाई में हम इसको ए बी भी लिख सकते हैं. ठीक है. या फिर इसको बी ए भी लिख सकते हैं. ठीक है. उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मल्टीप्लाई में हम नंबर्स को यहाँ वहां कर सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. ओके. तो ए बी हो या बी ए हो, एक ही बात है वो. ठीक है. तो ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं. ठीक है. यहाँ देखिए वेरिएबल ए है, यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 है उसकी. यहाँ पे वेरिएबल ए है लेकिन उसकी एक्सपोनेंट 1 है. यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखी है तो 1 एक्सपोनेंट है. ठीक है. तो यहाँ पे एक्सपोनेंट अलग अलग हैं वेरिएबल्स की. ठीक है. फिर बी की एक्सपोनेंट को चेक करना जरूरी नहीं है. ठीक है. यहाँ पे ए की एक्सपोनेंट ही अलग अलग है. ठीक है. तो ये कैसी हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई है. सिमिलरली यहाँ पे देखिए एक्स बाई जेड है, यहाँ पे भी एक्स बाई जेड है. ठीक है. तो ये कैसी हो गई, लाइक टर्म्स. यहाँ देखिए एच टी है, यहाँ भी एच टी है. ठीक है. देखिए कांस्टेंट क्या है साथ में, उससे कोई मतलब नहीं है लाइक टर्म्स में. ठीक है. हमारे वेरिएबल्स सेम होने चाहिए और उन वेरिएबल्स की एक्सपोनेंट भी सेम होनी चाहिए. ठीक है. जैसे यहाँ पे वेरिएबल ए और बी है, यहाँ पर भी ए और बी है, लेकिन इनकी एक्सपोनेंट तो अलग अलग है ना. ठीक है. तब ये अनलाइक टर्म्स हुई. ठीक है. लाइक टर्म्स के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल्स सेम होने चाहिए और उनकी एक्सपोनेंट सेम होनी चाहिए. तो यहाँ पे एस और टी वेरिएबल है, यहाँ पर भी एस और टी वेरिएबल है, दोनों की एक्सपोनेंट 1 1 है. तो ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं. चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलिनोमियल. ओके. पॉलिनोमियल क्या होती हैं हम इंट्रोडक्शन वीडियो में देख चुके हैं. ठीक है. तो मैं फिर से बता देता हूं. यहाँ पे पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं आपके जिनमें वेरिएबल की एक्सपोनेंट होल नंबर्स होती हैं. होल नंबर्स मींस 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है. तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल x है और उसकी एक्सपोनेंट 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 होगी, होल नंबर है. ठीक है. तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है. ओके. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे y जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट -2 है और -2 होल नंबर नहीं होता है. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. नेक्स्ट देखिए 5. ठीक है. तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया भी था इंट्रोडक्शन वीडियो में, जैसे कि 5x रेज टू द पावर 0. इस 5 को इस तरह से हम लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है आपको और उसकी एक्सपोनेंट 0 दिख रही है और 0 होल नंबर होता है. ठीक है. तो यहाँ पे वेरिएबल की एक्सपोनेंट एक होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल है. नेक्स्ट देखिए 3√x. अब यहाँ पर x जो है वो अंडरूट के अंदर है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x रेज टू द पावर 1/2. अगर हम अंडर रूट को हटाते हैं तो एक्सपोनेंट 1/2 आती है. ठीक है. और +5 एज इट इज. अब 1/2 का मतलब है 0.5. ठीक है. जब आप 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका मतलब निकलेगा 0.5, मतलब x रेज टू द पावर 0.5 है ये. और 0.5 जो एक्सपोनेंट है यहाँ पर वो होल नंबर नहीं है. ठीक है. तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल. ओके. नेक्स्ट देखिए 5/x+1. इसमें आपको दिख रहा होगा कि जो वेरिएबल है उसकी एक्सपोनेंट 1 है यहाँ पर. वो ठीक है, लेकिन ये चीज डिनोमिनेटर में है. ठीक है.
हमें इसे न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन को रीराइट कैसे किया जाएगा, यहाँ पे 5 जब x प्लस 1 वाला ब्रैकेट ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग इस पर जो एक्सपोनेंट है वो -1 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर कोई एक्सपोनेंट नहीं लिखी है तो +1 एक्सपोनेंट मानी जाएगी। ओके, ब्रैकेट के ऊपर बोल रहा हूं मैं, ये ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट के ऊपर एक्सपोनेंट +1 है। ठीक है, कुछ नहीं लिखी है तो +1 है। और जब ये ब्रैकेट पूरा का पूरा ब्रैकेट ऊपर जाएगा तो इसकी एक्सपोनेंट का साइन चेंज होगा। ये हम एक्सपोनेंट के रूल में पढ़ चुके हैं। ठीक, तो x प्लस 1 की होल एक्सपोनेंट क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, अब जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा तो x पर एक नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कैसे किया जाता है वो आपकी क्लास में नहीं है, बट जब इसको एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक है, तो जो वेरिएबल x है उस पर नेगेटिव एक्सपोनेंट आएगी। ठीक है, और होल नंबर नेगेटिव नहीं होते हैं। ओके, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबकी एक्सपोनेंट होल नंबर है। ठीक है, तो दिस इज अ पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है ये। क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल के टाइप होते हैं, ये पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स के हिसाब से होते हैं। ठीक है, तो गिवन क्वेश्चंस में हम नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स काउंट करेंगे और इनके आंसर देंगे। एक्स स्क्वायर आपकी फर्स्ट टर्म है, वाई स्क्वायर सेकेंड अनलाइक टर्म है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अनलाइक टर्म्स हैं, और प्लस जेड स्क्वायर ये आपकी थर्ड अनलाइक टर्म है। ठीक है, ये तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये 3 अनलाइक टर्म्स हैं इसमें, तो ये होगा ट्राइनोमियल। इसमें तो एक ही टर्म है, ठीक है, और एक टर्म है इसमें, तो मोनोमियल। यहाँ पे 2 अनलाइक टर्म्स हैं। ठीक है, x की एक्सपोनेंट यहाँ पर 1 है, x की एक्सपोनेंट यहाँ पे 2 है। ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं। एक्स बाई जेड स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड सेकेंड टर्म, तो ये यहाँ पे 2 अनलाइक टर्म्स हैं और ये बाइनोमियल है। यहाँ पर ए स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस बी स्क्वायर सेकेंड अनलाइक टर्म और प्लस सी स्क्वायर थर्ड अनलाइक टर्म, ये तीनों की तीनों अनलाइक टर्म्स हैं। नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स यहाँ पे 3 हैं, तो ये ट्राइनोमियल है। ये क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे -9x फर्स्ट टर्म, -2 सेकेंड टर्म और +3x थर्ड टर्म है। लेकिन यहाँ पे कुछ लाइक टर्म्स हैं जो कि प्लस माइनस हो सकती हैं। -9x और +3x ये लाइक टर्म्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और इनका प्लस माइनस किया जा सकता है। इस पॉलिनोमियल को और सिंप्लीफाई किया जा सकता है प्लस माइनस करके। तो इसका सॉल्यूशन देखिए जरा आप, -9x की लाइक टर्म है, +3x तो इनको साथ में लिखेंगे और -2 सबसे बाद में। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट प्लस माइनस हो जाएंगे। ये -9 +3, ठीक है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, माइनस हो जाएंगे, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का सिंबल आएगा, मतलब -6x -2 एज इट इज। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ अनलाइक टर्म्स 2 हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी -6x और सेकंड अनलाइक टर्म -2। -6x और -2 दोनों अनलाइक टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता ये, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। इस गिवन क्वेश्चन में आपको कुछ लाइक टर्म्स दी गई थी जो प्लस माइनस हो सकती थी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे p और +2 टू टर्म्स हैं और दोनों की दोनों अनलाइक हैं, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है, ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ठीक है, आपको इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है। ठीक है, मैं फोर्थ का फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको 2 तरीके से बता दूंगा, फिर आपको जिस तरीके से अच्छा लगता है उस तरीके से बकाया के क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। ठीक, लेकिन बकाया के क्वेश्चन में एक तरीके से ही बताऊंगा आपको, केवल फर्स्ट क्वेश्चन आपको 2 तरीकों से बताऊंगा। ठीक है, फिर आपको जो तरीका अच्छा लगता है आगे के क्वेश्चन में आप उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पहला तरीका,
फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, लिख लीजिए इसको। फिर हमको ऐड करना है तो हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, ठीक। सेकंड पॉलिनोमियल लिखेंगे 23m, ठीक है। सेकंड पॉलिनोमियल इतना हो गया, फिर हमें ऐड करना है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और फिर थर्ड पॉलिनोमियल लिखेंगे, ओके। अब क्या करेंगे, हम लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए एम क्यूब, इसकी लाइक टर्म्स कहाँ हैं, यहाँ पर देखिए 5m3, इनको साथ में लीजिए आप, एम क्यूब और वो प्लस 5m3, ठीक है। थोड़ा सा टिक लगा लेते हैं हम कि याद रहे। अब जो टर्म्स बची हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्लस 3m² लिख लीजिए, इसकी लाइक टर्म्स है कोई क्या, देख लीजिए, -4m², ठीक है। m की एक्सपोनेंट 2, यहाँ पे भी m की एक्सपोनेंट 2, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो ये क्या है -4m², तो इसको मैंने लिख लिया और इसको लिख लिया, ठीक है। और कोई m² वाली लाइक टर्म नहीं है यहाँ पे। अब -18m, इसकी लाइक टर्म देख लीजिए, m की एक्सपोनेंट 1 है यहाँ पे और कोई है, इसकी लाइक टर्म यही है इसके बगल में, ठीक है, +23m, ओके। तो इसको मैंने लिख लिया और इसको लिख लिया। अब क्या बचा है हमारे पास, -1, ठीक है। तो एक बार आप काउंट कर लीजिए, कोई टर्म छूटी तो नहीं है अगली लाइन में। टर्म्स काउंट कर लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 टर्म्स थी, यहाँ पे भी देख लीजिए 7 टर्म्स हैं या नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, कोई टर्म छूटी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स में प्लस माइनस हो सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए, एम क्यूब प्लस 5m3, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट प्लस या माइनस होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट के बारे में आपको मैंने नहीं बताया था, अभी बता देता हूं मैं। क्या है, एम क्यूब के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 माना जाता है, ठीक है। तो 1 यहाँ पे एम क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है। यहाँ पे एम क्यूब का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, +5, मतलब जो नंबर है ना, जो आपका कांस्टेंट लगा है मल्टीप्लाई में, वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और देख लीजिए, जैसे यहाँ पर m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हुआ, -18 हुआ, ठीक है। m का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हुआ, -18 हुआ। क्या कहते हैं इसको, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। m² का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर -4 है, इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में लगा है, जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लगा है, ठीक है, वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। तो चलिए, लाइक टर्म्स में जब प्लस माइनस होता है तो उनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 और 5 दोनों पॉजिटिव हैं, तो प्लस होंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 6, और m⁻³ एज इट इज रहेगा, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लाइक टर्म्स क्या है आपकी, 3m² एंड -4m², ठीक है। इनके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, +3 -4, एक नंबर प्लस का है एक माइनस का है, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। और बड़ा नंबर माइनस का है तो सिंबल माइनस का आएगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और -1 बचेगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम -1m², m² एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, आप इसको ओनली -m² भी लिख सकते हैं, या 1 लगा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं आपकी, -18m प्लस 23m, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, एक माइनस का है एक प्लस का है, माइनस हो जाएंगे, बड़ा नंबर प्लस का है इसलिए प्लस का साइन आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, +5m और -1 एज इट इज, ठीक है। अब इनमें कोई लाइक टर्म्स नहीं है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए, इसका दूसरा तरीका देखते हैं। इस मेथड में हम सारी पॉलिनोमियल्स को वर्टिकली अरेंज करेंगे, ठीक है। इसको वर्टिकल मेथड या कॉलम मेथड भी बोला जाता है।
ओके, वो हॉरिजॉन्टल मेथड था आपका, जो हमने फर्स्ट मेथड देखा है उसको हॉरिजॉन्टल मेथड कहा जाता है, ठीक? क्योंकि उसमें हमने पॉलिनोमियल्स को हॉरिजॉन्टली रखा था, ठीक है? यहाँ पे हम पॉलिनोमियल्स को वर्टिकली रखेंगे, कॉलम वाइज रखेंगे, ठीक है? तो ये कॉलम मेथड होता है। तो देखिए फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है आपकी, एम क्यूब, ठीक है? सेकंड पॉलिनोमियल क्या है आपकी, 23m। लाइक टर्म के नीचे रखेंगे इसको हम, ठीक है? 23m को इसकी लाइक टर्म के नीचे रखेंगे। तो फर्स्ट वाली पॉलिनोमियल में 23m की लाइक टर्म कौन सी है, ये है क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाली है, ठीक है? तो इसके नीचे हम 23m को रखेंगे, प्लस का 23m है ये, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देंगे हम, क्योंकि इसके पहले भी हो सकता है कोई टर्म लिखनी पड़े हमको, ओके, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, -4m², इसकी लाइक टर्म है ये वाली, तो इसके नीचे लिखेंगे -4m²। और नेक्स्ट पॉलिनोमियल, इसकी लाइक टर्म है ये वाली, तो इसके नीचे लिखेंगे इसको 5m³। इसे थर्ड लाइन में लिख रहा हूं मैं क्योंकि थर्ड पॉलिनोमियल है ये, ठीक है? और -1 एक कांस्टेंट है, इसकी ऊपर कोई लाइक टर्म नहीं है, ठीक है? तो इसको अलग से लिख लेंगे, इसके ऊपर कोई लाइक टर्म नहीं है, इनको प्लस करेंगे, -1 का -1 आएगा। ये सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, लाइक टर्म्स हैं, न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट प्लस माइनस होंगे, ठीक है? -18 + 23 + 5 आएगा और m साथ में आएगा, +5m +3 - 4 कितना आएगा, -1m²। और ये 1m³ है, ये 5m³ है, ठीक है? तो 6m³। नेक्स्ट क्वेश्चन में पॉलिनोमियल्स को ऐड करेंगे हम। ये आपकी फर्स्ट पॉलिनोमियल, प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे। सेकंड पॉलिनोमियल x+2, प्लस करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे। थर्ड पॉलिनोमियल 3x²। लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे, 1 की लाइक टर्म +2 है, कांस्टेंट कांस्टेंट है ये 1 और ये +2, ठीक है? हमने ये ले लिया और ये ले लिया। -x, इसकी लाइक टर्म +x, ये ले लिया और ये ले लिया। -x² की लाइक टर्म है +3x², ठीक है? तो हमने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लीजिए, कोई छूटी तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ये 1 + 2 3 हो गया। ये -1x + 1x, -1 + 1 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इनको हम काट भी सकते हैं। ये 0 हो गया, इसको हम 0x लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसको नहीं लिखेंगे हम। ये -1x² + 3x², -1 + 3 क्या हो जाएगा, एक नंबर माइनस का, एक प्लस का, माइनस हो जाएंगे तो 2 आएगा, बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का 2 आएगा, +2x², ठीक है? तो ये भी आपका आंसर हो सकता है, बट रूल ये है कि वेरिएबल की बड़ी एक्सपोनेंट वाली टर्म्स आप पहले लिखते हैं, ठीक है? तो 2x² हम पहले लिख देंगे, इसके बाद +3, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। आप ये आंसर भी लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फोर्थ सेट का लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉलिनोमियल यहां से लेके यहां तक है, इसको लिख लीजिए आप। सेकंड पॉलिनोमियल एंड के बाद लिखी है, ऐड करना है तो प्लस का साइन लगाएंगे हम, ठीक है? सेकंड पॉलिनोमियल लिख लीजिए, 7x² y प्लस 9xy। लाइक टर्म्स को साथ में लिखेंगे अब हम, ठीक? x² y² की लाइक टर्म यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है? जिसमें x की एक्सपोनेंट 2 हो और y की एक्सपोनेंट 2 हो, यहाँ पे ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं है, तो इसकी लाइक टर्म कोई नहीं है, इसको हमने ले लिया है। -x/²
इसकी भी लाइक टर्म यहाँ पे कोई नहीं है, तो इसको भी हमने लिख लिया है। प्लस 4xy और इसकी लाइक टर्म लास्ट में है प्लस 9xy, इनको साथ में लिख लेंगे हम। इसको ले लिया है हमने और इसको ले लिया है। अब ये बचा है, ठीक है, -6x² और इसकी लाइक टर्म ये है, ठीक है। लाइक टर्म्स के न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट प्लस माइनस हो जाएंगे। इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये एज इट इज आ जाएगा। इसकी भी कोई लाइक टर्म नहीं है। ये दोनों लाइक टर्म हैं, इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट +4 और +9 है, प्लस हो जाएंगे। दोनों नंबर प्लस के हैं, प्लस हो जाएंगे। तो 13xy, ठीक है, दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो प्लस हो जाएंगे और पॉजिटिव साइन ही आएगा। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनके न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या क्या है, -6 और +7, एक माइनस का एक प्लस का, माइनस हो जाएंगे, ठीक है। बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, तो माइनस होके आएगा 1 और बड़ा नंबर प्लस का था तो प्लस का 1 आएगा और x²y। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कोई सी भी लाइक टर्म नहीं है जो हम प्लस माइनस कर सकें, ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा।